स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। आज हम बात करेंगे खिलाड़ियों की, वो खिलाड़ी जो दरकिनार कर दिए गए सिस्टम की ओर से। ओलंपिक में उम्मीदों के मुताबिक हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर सके। 125 करोड़ की आबादी में से 119 ओलंपिक खिलाड़ियों के दल में से महज 2 मेडल भारत के पास आए, वो भी सिल्वर और ब्रॉन्ज। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 3 ओलंपिक्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, लेकिन सच यही है कि हमारे खेल के सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके खिलाड़ियों के पास भी कोई विकल्प नहीं होता। ओलंपिक में मेडल आने के बाद खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की बरसात करने वाली सरकारें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की दशा पर कोई हाल खबर नहीं लेती। ऐसा ही एक मामला अंबाला का है, जहां तारा सिंह नाम का हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल पर खेलने के बावजूद कुली का काम करने को मजबूर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बावजूद भी खिलाड़ियों को ऐसे क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? आखिर उनकी सुध कोई क्यों नहीं लेता है? सिस्टम से क्यों हार रहे हैं खिलाड़ी? कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के बावजूद भी खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? ठेला खींचने के लिए आखिर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है एक नेशनल प्लेयर को? कैसे देश का भविष्य खेलों में निखरेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दावे और वादे करने वाले क्यों इन खिलाड़ियों की सुध नहीं लेते? इंडिया की आवाज में आप हमें अपनी राय दीजिए। और अगर आपके आसपास भी इसी तरह के कोई खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है लेकिन आज वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आप हमें जरूर कॉल कीजिए और हमें बताइए उनके बारे में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक ये आवाज पहुंच सके। हमारा नंबर है 1800-180-3535। भारत इस बार ओलंपिक में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका, जिसके बाद भारत की काफी किरकिरी भी हुई। हालांकि अब पीएम मोदी ने अगले 3 ओलंपिक्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरकारी सुविधाएं नहीं होने के चलते गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अंबाला के तारा सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सर पर लोगों का सामान ढो रहा ये शख्स एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी है, लेकिन हालातों ने आज उसे कुली बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये तमाम सर्टिफिकेट्स तारा सिंह की कामयाबी की कहानी बयान कर रहे हैं। अपने शानदार खेल के जरिए तारा सिंह ने विपक्षी टीम के खिलाफ गोल पर गोल कर वाहवाही बटोरी थी। 1999 की नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में हरियाणा के लिए खेलते हुए तारा सिंह ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया था। उस वक्त नेशनल लेवल पर हॉकी खेलते हुए तारा सिंह ने कई मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन सरकारी सिस्टम में फंसकर तारा सिंह का पूरा जीवन आर्थिक तंगी में फंस गया और वो हॉकी को छोड़ कुली बन गए। मैं नेशनल लेवल तक खेला हूँ, जिसमें हॉकी में था मैं, तो उसमें मेरी सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन थी। उसमें हमने कई बार स्टेट भी जीती है, विनर रहे हैं, और नेशनल में भी हमारे पूरे ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन थी। मतलब कि जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं या हमने करा है उस हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिसके कारण मुझे कुलीगिरी करनी पड़ रही है। लेकिन ये है, चलो जो भी है काम मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमें हमारे बारे में सोचा जाए, जाकि हम यहाँ लोगों का वजन उठा रहे हैं उससे हमें कुछ अलग से मिले। दरअसल जब तारा सिंह को सरकार से कोई मदद नहीं मिली तो वो आखिरकार परिवार का पेट भरने के लिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगे। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तारा का हॉकी से मोह भंग नहीं हुआ। तारा रोज अपने बच्चों को हॉकी खिलाने स्टेडियम ले जाते हैं। जी बहुत अच्छा खेले हैं जी, पर अब तक इसकी मेहनत का फल नहीं मिला। हरियाणा सरकार अपनी खेल नीति की तारीफ करना नहीं भूलती है, लेकिन जब तारा के बारे में खेल मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। और देखो उसका केस आएगा, अगर हम स्टडी करेंगे, अगर उसका कोई बनता होगा तो जरूर करेंगे।
इस खिलाड़ी को अगर सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती, ये खिलाड़ी अगर गुमनामी के अंधेरे में नहीं खोता, तो शायद आज हॉकी में भारत के पास एक चमकता हुआ खिलाड़ी होता। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। तो ये बेहद त्रासदी की बात है कि आज हमारे देश में जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको कुली तक का काम करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे पहले कॉलर मुक्तसर से जुड़ चुके हैं गुरलाल जी। गुरलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी गुरलाल जी, अपनी बात कहिए। जी, एक तो ऐसे है, ये खिलाड़ियों को ज्यादा जो सूबे में तवज्जो नहीं मिलती है। जी, एक तो उनको तवज्जो देनी चाहिए, एक इनकी जो हेल्प करनी चाहिए, जो सूबा सरकार है उसको हेल्प करनी चाहिए, खिलाड़ियों पर फोकस होना चाहिए। यही तो देश के भविष्य हैं। जी बिल्कुल, देश का भविष्य है, देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, सम्मान बढ़ता है विश्व स्तर पर। तो फिर ऐसे में इन खिलाड़ियों के लिए जमीनी स्तर पर क्यों कुछ नहीं किया जाता? और जब मेडल लाने के बाद सरकारें इतने पैसे देती हैं और इतना सम्मान करती हैं, तो पहले ही इन खिलाड़ियों के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मंजीत जी पटियाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, हेलो जी कहिए। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, जब आप एक्टरों को बार बार उस मीडिया चैनलों पे दिखाते हो, जी, इस खिलाड़ियों के बारे में आप बहुत कम बताते हो। आज मैं काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ, आपने एक बंदा पकड़ा, वो बोलते हो आप खिलाड़ी है, इसको ये सुविधा नहीं मिली, इसको ये सुविधा नहीं मिली। एक्टर का किसी का जस्टिस होता है, बच्चे। जी मंजीत जी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों से जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाएं और उनको जनता तक पहुंचाएं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो दरकिनार कर दिए गए हैं, तो आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको ज़रूर उनकी तस्वीर को दर्शकों तक पहुँचाएँ और सरकार तक ये जो है आवाज़ पहुँचे। और आप हमें लगातार फीडबैक भी देते रहिए, हमारा ईमेल पता लगातार फ्लैश भी होता रहता है। और हमारे साथ अब अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, जगजीत जी फाजिलका से। जगजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, मेरी एक बेनती है सरकार के आगे जी। जो अभी जो ये स्पोर्ट्स का अभी हमने भी देखा, पूरा वर्ल्ड कप जो चल रहा था जी, अभी जो बेसिक है जैसे स्कूलों में है, ये जो इसकी बहुत दुर्दशा माड़ी है, जो हालत है स्पोर्ट्स की जी। ये स्कूल लेवल पे ही जो कोच होने चाहिए स्कूलों में, जी हर स्कूल में कंपल्सरी कोच होना चाहिए, जो बच्चों को स्टार्टिंग से ही गेम के मतलब साथ लगाए। जी जगजीत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम जमीनी स्तर पर ही, स्कूलों के स्तर पर ही खेल को भी शिक्षा में जोड़ लें और बेहद अहम मान लें, तो वो दिन दूर नहीं जब देश के नाम बहुत सारे मेडल्स होंगे और देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन होगा। और लेकिन हकीकत जो अभी आप देख रहे हैं, ये और भी कई खिलाड़ियों की कहानी है। हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहते हैं। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सुभाष जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, जैसे ये खेल के बाद में इतना पैसा जैसे इन खिलाड़ियों पे आ रहे हैं जी, तो इनके पहले जैसे कुछ होना चाहिए ना, इनके सिस्टम में सुधार, इनके प्रैक्टिस के लिए पैसा हो, खेल मैदान होने चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ न कुछ सरकार को। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खिलाड़ियों को वो सुविधाएं जो है दे देनी चाहिए पहले ही, ताकि वो विश्व स्तर के खिलाड़ी पहले ही बन जाएं और फिर किसी भी मुकाबले में वो अच्छे से खेले और देश का नाम रोशन करे। तो आखिर ऐसे में क्यों जमीनी स्तर पर हम चूक रहे हैं, क्यों काम नहीं हो रहा है, कमी कहाँ है, ये तलाशने की जरूरत है। सतपाल जी हमारे साथ तरन तारण से जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल सतपाल जी। मैडम, कहना कि ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 2 ਕਰੋੜ 3 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕਿ ਮਨੋਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सुविधाएं जो हैं इन खिलाड़ियों को अगर दे दी जाए तो फिर 1 2 नहीं बल्कि कई जो मेडल हैं वो देश के नाम हो सकते हैं। तो
क्यों जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है, क्यों एक खिलाड़ी को जो है कुली जैसा काम करना पड़ रहा है। हमने पहले भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी जिनको खेतों में भी काम करना पड़ा था। तो हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो उठता रहे। और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देवेंद्र जी हमारे साथ खन्ना से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? देवेंद्र नहीं मैडम, गुरविंदर पाल बोल रहा हूँ मैं खन्ना से। जी गुरविंदर पाल जी बोलिए। हाँ जी, ऐसा है मैडम, ये सरकार जो है ना जी खिलाड़ियों को वो सुविधा नहीं दे पाती है जो उनको पहले देनी चाहिए। बाद में आप जितना इनाम उनको दे दो वो तो ऐसा है, वो एक पर्सनल आदमी को दिया जाता है। जो फैसिलिटीज उनको पहले देनी चाहिए वो नहीं ना पहले देती, तभी हमारे हिंदुस्तान के मेडल नहीं आ पाते। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि सुविधाएं जो है पहले क्यों नहीं दी जाती है। खिलाड़ी को क्या चाहिए, अगर कोई निशानेबाज है तो उसको उसके लिए पूरी सुविधाएं चाहिए जो उसको राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने के लिए तैयार कर सके। और कोचेस भी बेहतरीन जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बलजिंदर जी हमारे साथ फतेहगढ़ साहिब से जुड़ चुके हैं। बलजिंदर जी क्या कहना चाहेंगे आप? बलजिंदर जी अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो अपनी राय रखिए। जी सत श्री अकाल बलजिंदर जी बोलिए। मैडम जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਡੀਐਸਪੀ ਰੱਖੋ। जी बलजिंदर जी हमारा मुद्दा उठाने का मकसद यही है कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं शख्स की, तारा सिंह की, कि सरकार तक भी बलजिंदर जी आवाज पहुंच सके, उनको भी पता लग सके कि एक खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर खेला है उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया, उसको सहूलतें क्यों नहीं दी गई, उसके लिए क्यों कोई नौकरी का प्रावधान नहीं रखा गया। आज उस इंसान को, उस खिलाड़ी को क्यों इतना मजबूर होना पड़ा है, यही सवाल है। और आपने ठीक कहा कि ऐसे खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं सलूक होना चाहिए था, सरकारों को सुनना चाहिए था। अगर नहीं सुना तो हम आज भी आवाज उठा रहे हैं 18 साल बाद तारा सिंह के लिए, ताकि आज कम से कम सरकार इनकी सुध ले सके। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं। और हमारे साथ लगातार कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से। मोहम्मद जी कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोहम्मद जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी राय रखिए। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सभी दर्शकों से एक अपील जो हम हर रोज करते हैं, कृपया टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखिए अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं, ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके और दर्शक भी आपकी राय सुन सके। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं और उन सरकार तक, प्रशासन तक ये स्थिति जो है जमीनी स्तर पर वो दिखा सके। और एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है ये, देश के कई अन्य खिलाड़ी हैं जिनको शायद सुविधाएं नहीं मिल पाती। बहुत सारे जो देश के बच्चे हैं वो भी देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, इसीलिए वो शुरू में ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हैं। उसके बावजूद सरकारें जब उनकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं तो ये बेहद त्रासदी और दुखद बात है। हमारे साथ गुरविंदर जी सिरसा से जुड़ चुके हैं। गुरविंदर जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम जी ਅਸੀਂ ये कहना चाहते हैं जी सरकार जोर से ध्यान देवे खिलाड़ियों पर और नशा मुक्त करे पंजाब को भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकारें दावे जरूर करती हैं कि खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके लिए बहुत काम किया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कह रहे जी कर नहीं रहे। जी बिल्कुल यही हम भी मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर कहाँ है वो हकीकत, कहाँ है इन खिलाड़ियों के लिए वो टर्फ, वो ग्राउंड और वो हॉकी स्टिक और वो कोच कहाँ है जो इनको जरूरत है। हमारे साथ बलजिंदर जी जुड़ चुके हैं बरनाला से। बलजिंदर जी कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? बलजिंदर जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। हाँ जी मैं तो यही कहना चाहूँगा मैडम जो जी हाँ मैडम मैं तो यही कहना चाहूँगा जो ना दिल्ली कला में लड़के जो प्रमोट होना चाहते हैं कि गेम को किसी भी गेम के होना तो उन्होंने
जो फैसिलिटीज होंगे ने वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर 2 तो जो भी थोड़ा उन्हें शिक्षा के उन्हें संस्कृति कम हो जाए तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा का देना चाहिए मैडम। जी बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं कि आखिर इन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को क्यों इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि अपना घर चलाने के लिए एक कुली का काम करना पड़ रहा है। क्या देश का सम्मान करने वाले इन खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है? हमारे साथ ईश्वर सिंह जी फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। ईश्वर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ईश्वर सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपनी राय रखिए। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रंजीत सिंह जी तरनतारन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल रंजीत जी, बोलिए। मैडम, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो सरकार अभी दे रही है जो ये खिलाड़ियों को सुविधा जी, तो जो अभी पहले आपको नाम दे रही है उसका क्या फायदा है? अगर उनको खेल के समय पहले ही उनको सुविधा दी जाए तो आज इन खिलाड़ियों को ये हालत ना हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने माध्यम से सरकार को जगाओ कि जो ये खिलाड़ियों की हालत बेहतर हो करनी है तो इनको सुविधा देनी पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर देश का नाम रोशन करना है, देश के लिए और मेडल चाहिए तो जमीनी स्तर पर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ शमशेर जी सुनाम से जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल शमशेर जी, बोलिए। मैडम जी को बहुत बहुत बधाई। आपने ये मुद्दा उठाया, पहले भी मुद्दा उठाया मगर सरकार मेडल तो आती है। जी शमशेर जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज बहुत कटकर पहुंच रही है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ पाए हैं कि जमीनी स्तर पर काम की आप भी बात कर रहे हैं कि सरकार ने सुविधाएं पहले क्यों नहीं दी है, लगातार यही कहा जा रहा है। हमारे साथ जोगा सिंह जी जुड़ चुके हैं गुरदासपुर से। जोगा सिंह जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जोगा सिंह जी। मैडम, जो अभी दिखा रहे हैं तारा सिंह का जी, तो इनके लिए अभी क्या किया आपने? माफ कीजिए जोगा सिंह जी, हमें कुछ नहीं करना है, करना तो सरकार को है। और हमारी कोशिश है कि हम सरकार तक ये मुद्दा पहुंचाएं, ना महज तारा सिंह के लिए बल्कि ऐसे देश के और भी कई खिलाड़ी हैं जो इसी तरह से मजबूर है छोटा मोटा काम करने के लिए। सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, कम से कम आज तो 18 साल के बाद सरकार इनकी सुध ले ले, हमारा मकसद यही है। और देश के जो खिलाड़ी हैं, जो देश को सम्मान दिलाते हैं, कम से कम उनके साथ इस तरह का व्यवहार दोबारा ना हो। सुरेंद्र जी हमारे साथ जालंधर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो मैडम जी यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 90% ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜਿਆ ਵਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ 200 ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, 150 ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਗਮੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं किया तो हर छोटे स्तर पर हमें खेल को लेकर काम करने की जरूरत है। प्रिंस जी मोगा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार प्रिंस जी, बोलिए। मैडम, हर हिंदुस्तानी यही सोचता है हमारा मेहनत करके नाम बने, आगे बढ़े। इतना कुछ करके गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट की वैसे भी 2 साल से तो इतना ज्यादा सिस्टम खराब हो गया पूरे हिंदुस्तान का। लोग भूखे मरने के लिए तैयार हुए हुए, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। ये कोई मेहनत करके कुछ करना चाहता है, गवर्नमेंट करने नहीं दे रही। क्या करेगा ये हिंदुस्तान? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि देश का नाम रोशन करने के बावजूद खिलाड़ियों को इस तरह से मजबूर होकर कुछ भी काम करना पड़ रहा है। हमारे साथ निशांत सिंह जो जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। निशांत जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो मैडम कहना चाहता हूँ जितने भी यहाँ से पहलवान हुए सबसे गांव वाले ने पहले उसकी मदद करी, बाद में सरकार ने करी। सरकार हमारी बाद में मदद करती है जब पहलवान हार के आ जाते हैं।
तो मैं तो इन्हें जाना जो उनकी पहले मदद करी जाए, गांव वाले भी करें, कोई पहलवान बनना चाहिए, ये ना देखें कि कौन सी बिरादरी का कहीं भी है। जी बिल्कुल, भेदभाव तो किसी प्रकार का होना ही नहीं चाहिए और एक खिलाड़ी अगर हुनरमंद है, अगर उसमें टैलेंट है तो उसको और उत्साहित करना चाहिए और वो सभी सहूलतें देनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं देनी चाहिए जिसका वो हकदार है। और अगर सुविधाएं होंगी तभी वो खिलाड़ी जो है वो खेल सकेंगे और खुद को पॉलिश कर सकेंगे और विश्व स्तर पर जो है वो देश की का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। और हमारी यही कोशिश है कि अगर ऐसे कुछ और खिलाड़ी भी हैं तो आप कृपया उनके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सरकार तक, प्रशासन तक उनकी जो मौजूदा स्थिति है वो पहुंचा सके और उनकी स्थिति, उनकी हालत जो है वो बदल सके। कुलजीत जी हमारे साथ तरन तारण से जुड़ चुके हैं। कुलजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम जी नमस्कार। नमस्कार कुलजीत जी बोलिए। मैडम जी मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को जो है सुविधाएं देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जो हमारे राजनेता हैं ये अपने लिए तो सब कुछ 1 मिनट में असेंबली में पास कर लेते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कुछ भी एक भी पैसा नहीं देते। इनको शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए आखिर क्यों आज तक काम नहीं हुआ? क्यों हमारे देश से इतने खिलाड़ी गए भी हैं ओलंपिक में और महज 2 मेडल ही हमारे हिस्से में आ सके हैं? हालांकि कड़ी मेहनत के बाद ये सब खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमी रह गई है। कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को हम वो सुविधाएं नहीं दे पाए हैं जिनके वो हकदार है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को तैयार कर सके। और ऐसे में कोचेस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जमीनी स्तर पर। हालांकि उनको अपने खेल से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं देने की जरूरत है और साथ ही साथ जो कोच है, अच्छे कोच जो हैं उनकी भी आज हमारे देश को जरूरत है, ताकि वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार कर सके। सुनील कुमार जी बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सुजीत कुमार जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ऐसा है कि बिहार में बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं जो कि लेबर क्लास में काम करके और बहुत कुछ करते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं और हमारी कोशिश है कि ऐसे खिलाड़ियों की जो हालत है वो बदल सके, वो तस्वीर बदल सके और देश के नाम जो मेडल ये खिलाड़ी लेकर आए थे, आखिर उन खिलाड़ियों को इस तरह से दरकिनार क्यों कर दिया गया? क्यों सिस्टम की अनदेखी का ये खिलाड़ी शिकार हुए हैं? जरनैल सिंह जी जालंधर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरनैल सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी जरनैल सिंह जी बोलिए। लगता है जरनैल सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अमृतपाल जी हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं। अमृतपाल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अमृतपाल जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और बात रखिए अपनी। लगता है इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक जी फाजिलका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल अशोक जी बोलिए। मैं जितनी देर ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा उतनी कुछ भी नहीं होगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे 95 में, तो जैसे समाजदार बच्चे होते थे उनको एडमिशन आके दे देते थे, हम वैसे के वैसे रह जाते थे। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी आगे नहीं पहुंच पाते हैं और उन खिलाड़ियों को जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना उनके टैलेंट के दम पर आगे मौका जरूर देना चाहिए। अमनजीत जी हमारे साथ अमनजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर से। अमनजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार अमनजीत जी बोलिए। हेलो मैडम, नमस्कार मैडम। ये अपना इंडिया देश ही ऐसा है जो 800 करोड़ खा के भाग जाते हैं और जो मेहनत करते हैं वो ऐसे ठेले लगाना पड़ता है उसको। ये देश ही ऐसा है। जी, लेकिन हम इस देश के वासी हैं और हम चाहते हैं कि ये तस्वीर जरूर बदले और अपने देश से सबको प्यार होता है। ये खिलाड़ी अगर जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो देश का नाम ही रोशन करेंगे। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों के लिए सरकारों को भी बहुत काम करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात कि जमीनी स्तर पर हमें इन खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ेगी सरकार को, प्रशासन को, ताकि फिर दोबारा किसी खिलाड़ी की ये स्थिति ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।